राहुल एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, जहां उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और घर की आमदनी इतनी थी कि बस रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी हो पाती थी। लेकिन राहुल के सपने हमेशा बड़े थे। वह जानता था कि उसे अपने परिवार की स्थिति सुधारनी है और अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ करना है। स्कूल के दिनों से ही राहुल को पढ़ाई में खास रुचि थी, खासकर गणित और व्यापारिक विषयों में, और हमेशा सोचता था कि एक दिन वह भी ऐसा कुछ करेगा जो उसे दूसरों से अलग बनाएगा। जब उसने कॉलेज में प्रवेश लिया तो उसका ध्यान पूरी तरह से बिजनेस स्टडीज की ओर था। पढ़ाई के दौरान ही उसने छोटे छोटे प्रोडक्ट शुरू किए और समझा कि किसी भी बड़े सपने को साकार करने के लिए धैर्य, मेहनत और जोखिम उठाने की क्षमता जरूरी होती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने नौकरी करने का फैसला किया ताकि वह व्यापार का अनुभव और जरूरी पूंजी जमा कर सके। एक कंपनी में उसे मार्केटिंग का काम मिला, जहां उसने कई नए कौशल सीखे। उसने देखा कि किस प्रकार एक छोटे आइडिया को बड़ी सफलता में बदला जा सकता है और किस तरह ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना जरूरी होता है। उसने अपने नौकरी के दौरान कई अनुभव बटोरे जो उसे भविष्य में काम आने वाले थे। कुछ सालों बाद राहुल को महसूस हुआ कि अब उसके पास खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी अनुभव और थोड़ी पूंजी भी है। उसने नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस का सपना पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। शुरुआती दिनों में उसने कई छोटे प्रोडक्ट्स पर काम किया जिसमें उसे अच्छा लाभ मिला, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शुरुआत में ही उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नए बिजनेस में निवेश करना एक जोखिम भरा काम था और कई बार उसने सोचा कि क्या उसका फैसला सही था। उसके परिवार और दोस्तों ने भी उसे नौकरी में लौट जाने का सुझाव दिया, लेकिन राहुल के इरादे मजबूत थे। उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। राहुल ने छोटे स्तर पर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। उस समय डिजिटल मार्केटिंग का चलन बढ़ रहा था, लेकिन छोटे शहरों में इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को था। राहुल ने इसे अपनी ताकत बनाया और छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य रखा। उसने अपने क्लाइंट्स को समझाया कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग उसके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उसने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अपने ग्राहकों का विश्वास जीता और धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ने लगी। राहुल का बिजनेस बढ़ता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी टीम में अच्छे और काबिल लोगों को जोड़ा और अपने कंपनी के साथियों को भी प्रोत्साहित किया। उसने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ एक पारिवारिक माहौल बनाए रखा, जिससे काम करने वाले लोग भी उसके व्यवसाय को अपना मानकर काम करते थे। धीरे धीरे उसके कंपनी ने एक बड़ी एजेंसी का रूप ले लिया, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान करने लगी। राहुल का बिजनेस अब केवल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं था, बल्कि वह छोटे व्यवसायों के लिए कंसल्टेंसी भी प्रदान करता था। उसने अपने बिजनेस में नए नए तकनीकी बदलाव लाने शुरू किए, जिससे उसकी सेवाएं अधिक प्रभावशाली बनी। उसके व्यवसाय का मॉडल इतना सशक्त हो चुका था कि उसे बड़े निवेशकों का ध्यान भी आकर्षित करने लगा। एक दिन राहुल को एक बड़े निवेशक से ऑफर मिला, जो उसकी कंपनी में निवेश करना चाहते थे ताकि कंपनी को और बड़े स्तर पर ले जाया जा सके। यह राहुल के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उसने सोच समझकर निर्णय लिया और कुछ शर्तों के साथ इस निवेश को स्वीकार किया। उसने अपने बिजनेस के मूल मूल्यों से समझौता नहीं किया और अपने ग्राहकों की सेवा का स्तर हमेशा ऊंचा रखा। आज राहुल की कंपनी देश की प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों में से एक है। उसने अपनी मेहनत से और ईमानदारी से सफलता हासिल की है और अपने परिवार का सपना भी पूरा किया है। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक छोटे अस्पताल का निर्माण करवाया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। राहुल का मानना है कि उसकी सफलता का असली मतलब तभी है जब उसका फायदा दूसरों को भी मिले। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों, अगर हमारे इरादे मजबूत हो और हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार हो, तो किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है।